वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा ये टॉपिक चल रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 7M पर हैं हम। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, वो हमने लास्ट क्लास में सब कर ली हैं। आज हम क्वेश्चन भी कर लिए हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं हम इसके। आज क्वेश्चन नंबर 4 से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये है हमारा, I is equal to 0 to pi by 6 रूट 1 माइनस साइन 2x dx ये है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसा होगा, 0 to pi by 6। तो ये जो 1 है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और ये साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर बन गया, ये हमारा होल स्क्वायर बन गया किसका, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर ये बन गया। ठीक है, तो लिख लो होल स्क्वायर, इसको साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर बन गया, ये dx हो गया हमारा। ठीक है, अभी क्या है, I इज इक्वल टू लिमिट 0 to पाई बाई 6। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx रह गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो पहले। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा, माइनस कोस एक्स। ठीक है, और कोस एक्स का क्या हो गया, कोस एक्स का साइन एक्स हो गई। लिमिट है हमारी 0 to पाई बाई 6, 0 to पाई बाई 6। ठीक है, अब ये माइनस तो बाहर ही ले लो तुम, माइनस पूरा है तो माइनस को तो बाहर ही ले लेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, लिमिट 0 to पाई बाई 6। अब लिमिट रख के सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो अपर लिमिट रखेंगे, मतलब कोस पाई बाई 6 प्लस साइन पाई बाई 6 और माइनस कोस 0 प्लस साइन 0। ठीक है, तो ये हो गया कोस पाई बाई 6 की वैल्यू, कोस पाई बाई 6 मतलब कोस थीसंस, कोस थीसंस की वैल्यू कितनी हो, √3/2। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2। ठीक है, और कोस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की 0। तो ये हो गया माइनस, ये बाहर है ही, ये हो गया √3/2 प्लस 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो इसमें क्या करें हम, बाहर माइनस है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 1 माइनस √3/2 और माइनस 1/2 हो जाएगा। तो एलसीएम जब लेंगे इसमें हम 2, तो ये हो गया 2 माइनस √3 माइनस 1। तो ये बन गया हमारा √3 माइनस 1/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। तो सीधा मतलब इंटीग्रेशन किया हमने और जो भी लिमिट थी हमने वो लिमिट यहाँ रख दी। बाकी कुछ नहीं था, बस यही था कि यहाँ हमें इसमें होल स्क्वायर बनाना था और होल स्क्वायर बना के इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है साइन 3x। क्वेश्चन नंबर 5 ये है हमारा, I इज इक्वल टू 0 to पाई साइन 3x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, साइन 3x का इंटीग्रेशन हो गया हमारा माइनस कोस 3x/3। ठीक है, क्योंकि 3x को माना ना, जिसको माना अपॉन में उसका डिफ्रेंशिएशन, अपॉन में लिमिट, वो लिमिट है 0 to पाई। तो I इज इक्वल टू ये माइनस 1/3 तो हमने बाहर ही कर लिया, ये कोस 3x रह गया, लिमिट 0 to पाई। तो I इज इक्वल टू लिमिट रख लेंगे, लिमिट होगी हमारी कोस 3 पाई हो गया और माइनस हो गया कोस 0।
तो cos 3 पाई की वैल्यू बनाएंगे। cos 3 पाई मतलब cos 3 पाई का मतलब हो गया भाई पाई की वैल्यू कितनी हो 180, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री हो तो 180 की मल्टीप्लाई कर दो तो 18 मतलब cos 540 हो गया। इसका मतलब cos 540 डिग्री और माइनस cos 0। ठीक है, तो अब cos 540 को कैसे निकालेंगे हम? cos 540 को लिखेंगे -1/2। ठीक है, इंटीग्रेशन तो हो ही गया अब। ठीक है, cos 540 को ऐसे लिखेंगे cos 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस cos 0 की वैल्यू तो हमें पता 1 होती है। ठीक है, I इजकल टू -1/2 ये बाहर है ही, और cos 360 अंश प्लस थीटा cos थीटा ही होगा, मतलब cos 180 अंश ही ये हो गया हमारा। ठीक है, और -1 ये है ही, तो I इजकल टू -1/2 cos 180 अंश की वैल्यू कैसे बनाएंगे? मतलब इसको या तो 180 प्लस 0 लिख लो या 180 माइनस 0, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो cos 180 अंश प्लस थीटा लिखेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस cos 0 लिखेंगे, इसको माइनस cos 0 हो जाएगा और -1। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो हमारी 1 ही होती है, ये भी 1 होती है, तो ये हो गया -1/2, ये हो गया -2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया हमारा 1 आ गया, मतलब 1 ही आंसर हो गया हमारा। माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस हो गया। तो इस तरीके से ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर सॉरी ये 1/3 था भाई, यहाँ पे ये 1/2 कर दिया हमने, ये गलत हो गया, ये 1/3 है भाई। ठीक है, तो ये आंसर आएगा हमारा 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन हमारा 6 है भाई, सीधा है, इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है और पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस करके फिर लोअर लिमिट रख देंगे। अगर सीधा सीधा हो जा रहा है ठीक है, नहीं तो उसके बाद प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और मैंने पहले ही बताया कि एक्सरसाइज 7N और एक्सरसाइज 7O इनमें प्रॉपर्टी यूज होने के बहुत कम चांस हैं, मतलब इसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन है मोस्टली। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो ये आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, I इजकल टू ये दे रखा है π/6 टू π/2 cos x dx। तो cos x का इंटीग्रेशन हो गया, बस लिमिट रख देंगे, बाकी इसमें कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी ये है, लिमिट है ये हमारी 4 to 9 रूट एक्स dx। क्वेश्चन नंबर भाई इसमें तो x की पावर 1/2 लिख के इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। ठीक है, सीधा क्वेश्चन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये है हमारा, I इजकल टू लिमिट 0 to 1/√1 माइनस x² dx। ठीक है, ये भी सीधा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन है, 0 और 1 रख के कर देंगे इसको सीधा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दे रखा है, I इजकल टू लिमिट -π/4 टू π/4। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर x dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में -a टू a की लिमिट है, ये मैंने प्रॉपर्टी बताई थी तुम्हें, ये प्रॉपर्टी नंबर वो है हमारी 5। ठीक है, तो इसमें क्या करें हम, एक लिमिट 0 कर सकते हैं, बाहर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन कब? जब f-x इजकल टू fx हो, मतलब x की जगह -x रखने पे भी वही फंक्शन बने, तो इसे हम मतलब क्या कर देंगे, प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर सकते हैं हम, मतलब ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लिमिट 0 to π/4 हो जाएगी, और ये कोसेक स्क्वायर x
dx ही बनेगा, क्योंकि देखो x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो यहाँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि कोसेक माइनस एक्स की वैल्यू माइनस कोसेक एक्स आ जाएगी, लेकिन स्क्वायर है ऊपर तो उसको प्लस ही कर देगा, तो इसलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसलिए एक लिमिट जीरो करके इसमें हाफ टू की मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर्टी यूज की हमने। अभी कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, माइनस कोट एक्स होगा, लिमिट 0 to π/4, ठीक है। तो माइनस को बाहर ही कर लें, ये कोट एक्स हो गया, ठीक है। 0 to π/4 लिमिट रख दो, लिमिट रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट π/4 माइनस कोट 0, ठीक है। तो -2, अब कोट π/4 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, कोट π/4 की वैल्यू 1 होती है, और कोट 0 भाई tan 0 देख लो क्या हो, tan 0 की वैल्यू क्या हो भाई, tan 0 क्या हो, साइन बटे कोस हो, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और कोट 0 की, वो कोस 0 की होती है 1, तो 0/1 0 बनती है, तो कोट 0 की जो बैठेगी वो वैल्यू इस हिसाब से तो ये इनफाइनाइट बनेगा, और इनफाइनाइट तो नहीं आना चाहिए। कोट 0 बन जाएगा, कोट 0 की वैल्यू तो 0 तो नहीं होने की, क्योंकि इनफाइनाइट बनेगा, फिर इसको सीधा ही कर दो, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं हो पा रही यहाँ पे, सीधा ही करो तुम इसको। तो सीधा करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन हो गया सीधा इसका, क्या इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोट एक्स, लिमिट माइनस π/4 टू π/4 ही होगी, तो आई इजकल टू माइनस, तो बाहर हो गया, और ये लिमिट रखती है हमने कोट π/4 और माइनस कोट माइनस π/4, तो ये लिमिट हमने यूज कर लिया है। तो आई इजकल टू माइनस कोट π/4, और कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा हो तो प्लस हो जाएगा, ये तो कोट कितना हो जाएगा, ये π/4 ही हो गया, और कोट π/4 की वैल्यू कितनी हो, ये भी 1 हो और ये भी 1 होगी, तो 1 1 2 हो गया, तो आई इजकल टू -2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, आई इजकल टू क्या है इसमें, लिमिट 0 to π/2 और कोस 3x dx, तो सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, साइन 3x/3 हो जाएगा, लिमिट रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है आई इजकल टू लिमिट 0 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो पहले ही साइन स्क्वायर एक्स का ऐसी टर्म में बनाएंगे कि इंटीग्रेशन हो जाए। हमें पता है कि देखो कोस 2x का जो फॉर्मूला है वो क्या हो हमारा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बना देंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो इधर आ जाएगा, ये इधर, मतलब 1 - कोस 2x और अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आ गया 2 अपॉन में आ गया, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये वैल्यू लगेगी। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया क्या, 0 to π/4 और 1 - कोस 2x/2, तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, तो आई इजकल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन कर दो बस, ये 1/2 तो बाहर ही रहेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दो, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, कोस 2x का हो गया साइन 2x/2, कोस 2x का साइन 2x/2 हो गया, ठीक है। और लिमिट कितनी है, 0 to π/4,
तो आई इजकल टू 1/2 बाहर है ही, लिमिट रखो, पहले पाई बाई 4 लिखो, तो ये हो गया पाई बाई 4 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 4, और अपॉन अपॉन 2 तो ये बाहर ही ले लिया हमने, ठीक है, बस ये हमारा बना। तो ये तो अभी अपर लिमिट रखी हमने, अभी लोअर लिमिट रखेंगे। तो लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट रखने के लिए क्या करेंगे, ये तो जीरो हो गया, और साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो होगी, तो माइनस में तो मतलब जीरो ही बनेगा, बस यहाँ वैल्यू देख लो क्या बनेगी, ये 1/2, ये पाई बाई 4 ही हो गया, और ये हो गया माइनस साइन पाई बाई 2 हो गया ये, ठीक है। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होगी हमारी 1, ठीक है। अब चाहे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया हमारा पाई बाई 2 और माइनस 1/2, तो ये आंसर हो गया हमारा, क्या हो गया, पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 11 है ये हमारा, पाई बाई 2 माइनस 1/2, ठीक है। चाहे इसने क्या कर रखा कि भाई ये था हमारा जीरो, ये तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो ही गई ना, 1 माइनस कोस 2x/2, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, कोस 2x का हो गया हमारा क्या, हाँ ये अपॉन 2 तो आएगा ना, क्योंकि जब इंटीग्रेशन किया वो वाला अपॉन में 2 तो आएगा, ये हमने छोड़ दिया, तो अपॉन 2 है इसके, तो अपॉन 2 है, तो ये 1/2 तो ऑलरेडी है पहले से ही, अपॉन 2 तो ये ऑलरेडी है पहले से ही। तो अब इसमें एलसीएम लेके सिंप्लीफाई इसको कर लेंगे, ठीक है। तो आई हो जाएगा ये हमारा क्या, एलसीएम ले लिया हमने कितना, 4 एलसीएम आ गया, तो पाई माइनस 2 हो गया, और आई इजकल टू पाई माइनस 2/8, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो हमने अभी किया है, इसमें भी हम फॉर्मूला बना लेंगे। देखो ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हमारी इन क्वेश्चनों में लिए, क्योंकि कोई फॉर्मूला कहीं पर भी यूज हो जाता है, तो फॉर्मूले ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो 1 माइनस कोस 2x dx, तो ये 1 कट करना, 1 कट करेंगे, कैसे करेंगे 1 कट, 0 टू पाई बाई 2, मतलब रूट हटाना है पहले, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, मतलब कोस 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स यूज कर लिया यहाँ, तो कितना हो गया हमारा, 1 से 1 कट गया, तो ये बन गया 0 टू पाई बाई 2, तो ये रह गया रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये रह गया। तो आई इजकल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 मतलब रूट 2 साइन एक्स, ये क्वेश्चन हमारा बन गया। तो अभी क्या करेंगे, इसमें रूट 2 तो बाहर आ गया, और इसका साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स हो गया, तो 0 टू पाई बाई 2 लिमिट इसकी है ही, तो लिमिट रखो, रूट 2 तो ये है ही, माइनस कर दिया बाहर, और ये हो गया कोस पाई बाई 2 माइनस कोस 0, ठीक है। तो ये हो गया आई इजकल टू माइनस रूट 2 कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, और कोस 0 की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया, रूट 2 आंसर इसका हो गया, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया इसका हमारा, रूट 2। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में तो सीधा फॉर्मूला है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, फॉर्मूला है, ये लिमिट है इसकी 1 टू 2 और 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1x dx। तो ये तो सीधा है किसका, सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, आई इजकल टू किसका फॉर्मूला है, ये सेक इनवर्स एक्स, मतलब ये सेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, और 1 टू 2 लिमिट है, तो लिमिट रख दो, तो लिमिट क्या हो जाएगी, सेक इनवर्स 2 माइनस सेक इनवर्स 1,
तो सेक की टेबल में 2 किसकी वैल्यू होती है, कोस की टेबल में 1/2 किसकी हो, साइन 60 की होती है, तो ये सेक 60 की हो जाएगी। सेक 60 का मतलब कितना हो गया, पाई/3। और कोस की टेबल में 1 किसकी वैल्यू होती है, 0 की। कोस की टेबल में 1 वैल्यू होती है 0, तो ये सेक 0 की वैल्यू होगी, तो ये क्या हो गया, 0। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, पाई/3। तो पाई/3 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर कितना आ गया हमारा, पाई/3 आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, I इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई/4 साइन की पावर 4x dx। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, इसको हम पहले ऐसे लिख लेंगे, 0 टू पाई/4 साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स dx। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख लेंगे, 0 टू पाई/4, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे हम क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह अभी हमने बनाया था, क्या बना था, 1 माइनस कोस 2x/2 इसका स्क्वायर dx, ठीक है। तो I इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट 0 टू पाई/4 तो है ही हमारी, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x और माइनस 2 कोस 2x और अपॉन 4x dx, ये बन गया। तो ये अपॉन 4 तो बाहर ही आ जाएगा, तो 1/4 लिमिट 0 टू पाई/4 1 प्लस, अब कोस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसकी जगह हम लिख सकें 1 प्लस, क्योंकि कोस 4x का फॉर्मूला खोलेंगे कोस की टर्म में, तो कोस स्क्वायर 2x माइनस 1 और अपॉन 2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 लिख देंगे इसकी जगह, कोस स्क्वायर 2x की जगह, ये माइनस 2 कोस 2x dx यहाँ है ही, ठीक है। तो इसका पूरे का इंटीग्रेशन करना हमें, तो क्या बनेगा इंटीग्रेशन अब, तो I इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4, एलसीएम ले लो, ये एलसीएम ले लो 2, तो ये 8 ही हो जाएगा एलसीएम लेके यहाँ। तो अब अंदर क्या बनी वैल्यू, 0 टू पाई/4, और जब 2 एलसीएम लिया तो यहाँ पे 2 हो गया ये, तो 2 प्लस 1 प्लस कोस 4x और माइनस 4 कोस 2x dx, तो ये बना। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना, पहले सिंप्लीफाई करके लिख लो एक बार, लिमिट 0 टू पाई/4, तो 2 और 1 3 प्लस कोस 4x और माइनस 4 कोस 2x, तो इसका इंटीग्रेशन करना है dx, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 1/8, इंटीग्रेशन कर दो इसका, 3 का 3x हो गया, और कोस 4x का क्या हो जाएगा, साइन 4x/4 हो जाएगा, और माइनस 4 इसका हो जाएगा साइन 2x/2 हो जाएगा, लिमिट 0 टू पाई/4, ठीक है। तो लिमिट रख दो, 1/8 तो बाहर रहेगा ही, पाई/4 रखेंगे तो ये 3 पाई/4 हो गया, ये हो जाएगा 4 से तो 4 कट जाएगा, तो साइन पाई रह जाएगा, साइन पाई की वैल्यू तो 0 ही होगी, साइन पाई की वैल्यू 0 होगी तो 0 ही होगी ये टर्म। यहाँ हो जाएगा साइन पाई/2, तो साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो ये कितना रह जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा ये, ठीक है। और जब 0 रखेंगे तो 0 रखने से तो सारा ही 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 ही बचेगा बस, ठीक है। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/8, अंदर एलसीएम ले लिया हमने 4, तो ये हो गया 3 माइनस 8, 3 माइनस 8, तो ये हो गया -5/8 चौक 32, तो ये बन गया माइनस, क्वेश्चन नंबर था ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, 3 पाई/16 3 पाई/, हाँ ये 3 बनाना भाई, ये x की जगह रखा ना हमने, तो ये 3 पाई हुआ,
3π/4 हुआ, ठीक है। यहाँ रखा हमने 4 से 4 कट गया, sin पाई हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ रखा हमने sin π/2 हो गया ये, ठीक है। और sin π/2 हो गया तो sin π/2 की वैल्यू क्या हो, 1 हो जाती है, तो ये 2 बच गया यहाँ पे। और जब sin π/4 0 रखा तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और 0 तो ये भी हो जाएगा। ये 3π/16 आ रहा है इसका। I = 1/8, ये 3π/4। अब -2, ये -2 गड़बड़ कर रहा है, ये -2 कहाँ से बनेगा, इसकी भी ये कैलकुलेशन आ रही है। इंटीग्रेशन तो हो गया, लेकिन ये आंसर ही गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि और चेक कर लेना एक बार। मेरे हिसाब से तो ये बैठेगा 3π/16 और -1/4, ये आंसर आना चाहिए। इसने आंसर दे रखा है ये 3π/16, तो एक बार चेक कर लेना वैसा कैलकुलेशन फिर भी, ठीक है। कैलकुलेशन में कहीं गलती होगी तो इसको करेक्ट कर लेना, नहीं तो यही आंसर इसका बनेगा। इसने बुक में आंसर दे रखा है 3π/16, तो इसको एक बार चेक कर लेना दोबारा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हैं, ठीक है। मतलब वही है कि इंटीग्रेशन करना, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें कैलकुलेशन कर लेनी है बस। तो यही है इस एक्सरसाइज में। तो आगे के क्वेश्चन आज खुद प्रोसीड करके देखना, कोई प्रॉब्लम आएगी किसी क्वेश्चन में तो उसको हम फिर करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।